नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज की वीडियो में हम आकाश तत्व की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आकाश तत्व को हम पहचान कैसे सकते हैं। इसके लिए दोनों नासिका के सामने अपने हाथों को रखेंगे और देखेंगे कि कहाँ से श्वास ज़्यादा आ रही है। आप पाएंगे कि ना ही लेफ़्ट नॉस्ट्रल से और ना ही राइट नॉस्ट्रल से सांस बाहर की तरफ आएगी, यानी कि जब स्पेस एलिमेंट चलता है तो सांसें बाहर आती हुई प्रतीत ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि सांसें हैं भी कि नहीं हैं। इस तरह से जब आपको लगने लगे तो आप समझ जाएगा कि आपका आकाश तत्व एक्टिवेट है, क्योंकि आकाश तत्व नासिका में अंदर ही अंदर 4 मिनट तक चलता है। इसकी अवधि 4 मिनट तक होती है। आकाश तत्व का कलर होता है ब्लैक कलर, इसका टेस्ट होता है कड़वा, इसका शेप होता है शेपलेस या फिर राउंडेड, और इसका बीजाक्षर होता है हम बीजाक्षर। आकाश तत्व का शरीर में भाग है संवेग, इसका कार्य होता है सुनने का। शरीर में तत्व का स्थान है मस्तिष्क, इसकी मानसिक दशा है प्रज्ञा या बुद्धि। कोश है आनंदमय कोश, ये विशुद्धि चक्र में होता है, और इसकी वायु है व्यान वायु। आकाश तत्व के एक्टिवेट होने पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता है। तत्वों की बलिष्ठ दिशा के अंतर्गत ये स्थिर स्थान में होता है। एक तत्व में 5 तत्वों वाली प्रकृति के अंतर्गत मद, लोभ, क्रोध, काम, मोह को ये इंगित करता है। तत्व का अंग स्थान यानी कि ये सिर में रहता है, पहले ही बताया जा चुका है, मस्तिष्क में रहता है। इस तत्व की क्रिया है श्रवण क्रिया और इसका मार्ग द्वार है कान। तत्व का स्वभाव है स्थिर स्वभाव। तत्व का स्वाद कड़वा है, यानी कि नीम जैसा स्वाद है इसका। तत्व का बीज है क्लौम बीज, और तत्व का आकार है कोई नहीं, यानी कि शेपलेस होता है, राउंडेड मान के चलेंगे इसे। तत्व की चाल है नासारंध्र के अंदर ही अंदर ये गति करता है। 4 मिनट तक इसकी अवधि है, जिसे 10 पल भी कहा जाता है, और ये काले रंग का होता है। इसका नाम आकाश तत्व है, और इस तत्व के एक्टिवेट होने पर शनि ग्रह एक्टिवेट होता है। क्योंकि इसमें नासिका से वायु बाहर नहीं आती है, तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आपका चंद्र स्वर चल रहा है या सूर्य स्वर चल रहा है। जब भी ऐसा लगने लगे कि नासिका के बाहर तो वायु आ ही नहीं रही है, तभी आपको समझ जाना चाहिए कि आकाश तत्व चल रहा है। आकाश तत्व के एक्टिवेट होने पर किसी भी प्रकार के कार्य नहीं किए जाते हैं। मात्र योगाभ्यास, प्राणायाम, प्रभु चिंतन, आत्मचिंतन, मंत्र जाप, प्रभु भजन, नाड़ी शोधन आदि के लिए कहा गया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा गया है, ऐसा ग्रंथों में वर्णित है। आकाश तत्व के असंतुलन से मानसिक विकार पनपते हैं, जीने की इच्छा समाप्त होती है, संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं ऐसे इंसान में, और उसे सुसाइडल थॉट्स आते हैं। वो बार बार ऐसी कोशिशें करते हैं या ऐसे उनके मन में विचार आते हैं कि आत्महत्या कर ली जाए। ऐसे व्यक्तियों का कंठ खराब होता है। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मेरा गला खराब है, तो उसे हम बीजाक्षर का आकाश मुद्रा बना करके 5 मिनट तक ध्यान करना चाहिए, तो उसका गले में बहुत जल्दी आराम होता है। ये साधना कैसे करनी है, ये मैं आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल्ड में जानकारी दूंगी। आकाश तत्व यदि किसी का संतुलित है, तो आकाश तत्व एक्टिवेट होने पर ध्यान संबंधी, तत्व चिंतन संबंधी या साधना से संबंधित विचार व्यक्ति को आते हैं। असंतुलित होने पर किस तरह के विचार और संवेदनाएं हो जाती हैं, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। पहले के लोग आपने देखा होगा कि नीम का सेवन करते थे और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी होती थी। आजकल लोग नीम खाना बंद कर चुके हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग डेली रूटीन में नीम ज़रूर खाएं। इससे आकाश तत्व एक्टिवेट होता है, मन में जो विकार हैं वो समाप्त होते हैं। अगर कोई भी इंसान संवेदनहीन है तो उसमें संवेदनाएं पनपने लगती हैं और साधना करने का मन करेगा। ऐसे व्यक्ति को जप करने का मन करने लगेगा, और जैसे जैसे आप प्रभु भक्ति में अपने मन को लगाएंगे, वैसे वैसे आपका आकाश तत्व भी एक्टिवेट होगा और आपके जीवन में सद्मार्ग खुलेंगे। कई लोगों को कान में सीटी बजने की शिकायत होती है, कान में आवाज़ें आती हैं, या फिर कान में किसी तरह से दर्द रहता है। तो कान से संबंधित किसी भी तरह का अगर रोग है, तो आपको समझना चाहिए कि आकाश तत्व को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, संतुलित करने की ज़रूरत है। तो इस पर आप कार्य कर सकते हैं। आकाश तत्व का स्थान विशुद्धि चक्र है, जो कि कंठ के बीचों बीच में होता है। ब्लैक कलर में हम लिखा हुआ वहाँ पर देखना होता है जब साधना की जाती है। तो
तो ये हुई आकाश तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा और इसे वायरल कर दीजिए ताकि जन जन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और ये जो लुप्त विद्या है, जो प्राचीन समय की महाविद्या है, ये लोगों को पता चले और सभी इसका लाभ लेकर के अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, स्वर विज्ञान से रिलेटेड और NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और कैरियर में बेहतरीन परिवर्तन कर सकते हैं, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस लाती रहती हूँ। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस जब भी अपलोड हों उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले और आप सबसे पहले उन्हें देखकर लाभ ले सके। स्वर विज्ञान से संबंधित यदि आप मुझसे कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की बहुत क्वेरीज आ रही हैं, तो उसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। प्लीज़ आप उसे वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं और रजिस्टर करा सकते हैं दिए हुए फ़ोन नंबर्स पे। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि आप हर दिन ग्रो करें, आपका हर दिन शुभ मंगलकारी हो, आप अपार धन संपत्ति का अर्जन करें, अच्छे रिश्ते जिएं, अच्छा जीवन जिएं, सफल, समृद्ध, सुखी, खुशहाल जीवन को हमेशा जीते रहें और आपके सभी मनोरथ पूर्ण हों। आप सदैव उत्तम स्वास्थ्य के साथ एक शानदार ज़िंदगी जीते रहें। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।